जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तुम जीवन का अर्थ तभी पा सकते हो जब तुम इसका निर्माण करते हो। जीवन एक कविता है जिसे लिखा जाना चाहिए। जीवन एक गाया जाने वाला गीत है और किया जाने वाला नृत्य है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं जिसका हम सम्मान करते हैं। सत्संग बहुत अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है, वैसे ही आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज मैं फिर गुरु जी की कृपा से एक नया सत्संग लेके आई हूँ जो मुझे मेरे गुरु जी ने बहुत दिन से मैसेज में हिंट दे रहे थे कि तुझे एक अपना सत्संग शेयर करना है, बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना है। तो उसका मैं वेट कर रही थी संगत जी कि कब वो सत्संग बड़ा हो और कब उसको मैं शेयर करूँ। तो संगत जी, गुरु जी की सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मेरा सत्संग है वो जो मतलब गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी है वो बहुत टाइम पहले से है। सितंबर की लास्ट में मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ और बाकी तो गुरु जी जानते हैं उन्होंने मुझे कब जोड़ा है कब नहीं। और हम कौन होते हैं जोड़ने वाले? गुरु जी हमें चुनते हैं, गुरु जी हमें जोड़ते हैं। संगत जी, जब से मैंने सत्संग सुनने शुरू करे हैं अक्टूबर से, तब से संगत जी मुझे गुरु जी की यही मैसेज आते थे कि जिस दिन तूने मेरा स्वरूप पहली बार देखा था उसी दिन मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया था और तुझे मैं इतने दिन से हिंट दे रहा था मगर तू वो हिंट जो थी समझ नहीं पा रही थी। तो संगत जी, मैं जो अपनी बहन के द्वारा जुड़ी हूँ गुरु जी से, एक बार मेरी बहन ने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखाया था मोबाइल में जब वो यहाँ आई हुई थी। तब मैंने गुरु जी को हाथ जोड़ के तब दिल से नमस्कार कर लिया था, जय गुरु जी। मैं किसी का सम्मान नहीं तो अपमान भी नहीं, मगर मेरे अंकल बोल गए थे बीच में कि ये तो वही गुरु जी हैं। एक बार इनका मैंने टीवी में मतलब देखा था कि ये आजकल संगत जी बहुत सारे लोग मतलब गुरु जो होते हैं चोला धारण करके लोगों का पागल बनाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, जो भी करते हैं हमें सब पता है बट मैं बोलना नहीं चाहती। तो ऐसे इन्होंने बोल दिया कि मैंने इनको टीवी पे देखा था, ऐसे करके एक वीडियो आया था इनका, वायरल हुआ था। मैंने बोला अपने अंकल को जब आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। फेस मिलता हुआ मगर हम श्योरली नहीं है कि वो ही है, ठीक है। तो मीडिया वाले पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं, तो ऐसा ना किसी को मत बोले करो। तो फिर संगत जी, तो तब मुझे वो वाली बात याद आती जब मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था ना, मैंने उनको प्रणाम करा था, तब मुझे अब वो मैं याद करती हूँ ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ उस स्वरूप में कुछ कशिश थी जिस तरीके से मैं अट्रैक्टिव हुई। बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी, क्योंकि इस टाइम तो मैं कहीं जाती थी कलियुग की दरगाह पे, तो फिर मेरा वहीं पे थोड़ी श्रद्धा जुड़ी हुई थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सबको वहीं का रास्ता बताती थी क्योंकि मुझे वहाँ पे आराम पड़ रहा था ब्लैक मैजिक से। बाद में फिर गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, गुरुजी ने मुझे 5-5 बार बुलाया संगत जी। और मैं अक्टूबर से लगातार जब जब बुला रहे हैं गुरुजी तब और अब दिसंबर चल रहा है संगत जी। तो कल 3 दिसंबर को मैं डुगरी मंदिर गई थी संगत जी। तो डुगरी मंदिर गए, वहाँ पे भी गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन हुए संगत जी। उससे पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेनू ये वाला सत्संग सुन, तुझे मेरी ब्लेसिंग मिलेगी, ये वाला सत्संग सुन तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी, ये सत्संग सुनते सुनते तुझे मेरे दर्शन होंगे। तो संगत जी मैं वो सत्संग ज्योति सुनती गई थी। संगत जी मैं जो है अपने ससुराल आई हुई हूँ पंजाब में, तो यहाँ जो है ना मैं वो चीज़ नहीं कर पाती जब मैं अपना वहाँ अकेले पर्सनल रहती हूँ ना, जहाँ पे मैं रेंट में, वहाँ पे अपना सब कुछ कर लेती हूँ, मेरा टाइम टेबल है हर चीज़ का। तो मैं गुरु जी से बात करने का भी, मेरा बैठने का भी, उनके पास 24 घंटे किसी भी टाइम बैठ जाती हूँ, उनके पास बैठती रहती हूँ, मतलब कंटिन्यू उनके पास ही बैठ के सारा काम करती हूँ। तो मैं जब रोटी बना के हटती हूँ तब भी मैं गुरु जी के पास बैठती हूँ, भोग लगाती हूँ तब भी मैं गुरु जी के पास बैठती हूँ, खाना खाती हूँ तब भी मैं गुरु जी के पास बैठती हूँ।
अपनी बेटी को स्कूल लेके जाती हूँ, उसको चंदन तिलक लगाती हूँ सवेरे। एक बार गुरुजी ने बोला था कि ना, एक बार गुरुजी ने बोला था मुझे कि जब भी तू घर से निकलती है ना और अपनी बेटी को सुबह सुबह घर से बाहर भेजते हो तो उसको चंदन तिलक लगा के ही भेजे करो। तो मैं अपने अंकल को और अपनी बेटी को और अपने तीनों को चंदन तिलक लगा लेती हूँ। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं चंदन तिलक लगाती थी। तो अब जब हम यहाँ पे आ गए, अभी गुरुजी मेरे साथ यहाँ आए हैं और फिर संगत जी गुरुजी मुझे यहाँ पे लगातार रोटी प्रसादा में ओम के दर्शन दे रहे हैं। रोज मैं जब भी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोटी मैं ही बनाती हूँ, तो मुझे रोटी में कड़ा प्रसाद भी बनाया मैंने गुरुजी के लिए। यहाँ पे फोन को रोटी बना के खिलाई, कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसादा, और सब में गुरुजी मुझे ओम के दर्शन देते हैं, ओम के दर्शन। तो एक दिन संगत जी मैं बड़ी खुश होती हूँ गुरुजी के मुझे ओम के दर्शन मिलते हैं। और ऐसा नहीं संगत जी, जब मुझे खुद ही देते हैं गुरुजी, मैं रोटी प्रसाद बनाती हूँ तो मेरे मन में आता है गुरुजी ओम तो नहीं बना हुआ इस रोटी में कहीं। तो एकदम से संगत जी मैं देखती हूँ रोटी में ओम बन जाता है। दूसरी मतलब सारी चपातियों में मेरे को ओम के दर्शन होते हैं। अभी आप मेरा गहरा कनेक्शन समझ लो गुरु जी से, या मेरी कल्पना समझ लो, जो भी समझना समझ लो संगत जी, मैं आपको सच में यकीन से बता रही हूँ कि मैं जब भी ओम के दर्शन देखती हूँ रोटी में मुझे ओम मिलता है, चाय प्रसादा में कभी कभी मुझे ओम के दर्शन होते हैं, और मैं रोटी चूरमा कड़ा प्रसादा गुरु जी को लगाती हूँ। तो 1 दिसंबर को संगत जी क्या हुआ, सुबह सुबह मुझे सपना आया कि जैसे मैं सो रही हूँ और मैं सुबह जल्दी उठती हूँ यहाँ पे अमृत वेला करके ना, तो सुबह मैं जल्दी उठ के गुरुजी को चाय लगाती हूँ 6-7-8 बजे करीब चाय लगाती हूँ, चाय प्रसादा लगा के फिर उसके ऊपर कुछ भी मतलब मीठा कुछ भी रख देती हूँ या बिस्किट रख देती हूँ, कुछ भी, खाली चाय नहीं लगाती। तो उस टाइम ना मुझे सपना आया गुरुजी का जैसे। तो उस दिन क्या हुआ, मैं थोड़ा 8:30 बजे करीब उठी, अमृत वेला करके दोबारा सो जाती हूँ। मुझे सपने में दिखाई दिया, टाइम दिख रहा जैसे मैं उठी नहीं हूँ अपने ससुराल में, और मैं 3:20 पता नहीं 4:20 पे उठ रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ मैं ऐसी कैसी सोई हूँ कि जो मैं उठी ही नहीं हूँ, जो मेरे को शाम हो गई सोते सोते और मेरे को अब उठना पड़ रहा, और टाइम देखो क्या हो रहा, 3:20 3:40 ऐसे करके सपना आया, मतलब 3:20 और 4:20 करके। तो एक सत्संग सुना था मैंने जिसमें बोला था कि एक लेडीज को सपना आया था, उसमें टाइम था 3, उसके मतलब 2:45 नहीं 2:45 नहीं था, उसकी घड़ी में 2:15 करके इसको टाइम पता चला था। तो उससे कि तो फिर क्या हुआ संगत जी, वो लेडीज के अपने में जब आया था ना 2:15, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को सत्संग शेयर किया था। बोला उन्होंने कि मेरे सपने में ऐसे ऐसे दिखा, तो उसने बोला तेरे को तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। जो 2:45 होता है ना, वो ये होता है मतलब गलत संकेत देता है, मतलब 2:45 जो होता है वो सपने में सही नहीं होता। जो 2:15 करके या 2 बज के या 2:20 ऐसे जो दिखता है ना, वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो संगत जी मुझे सपने में ये दिखा तो मैं गुरुजी का शुक्राना किया। तो फिर उस सपने का मुझे अर्थ समझ में आ गया था। संगत जी गुरुजी ना जो हमें सत्संग सुनाते हैं ना, उसमें हमारे लिए हिंट जरूर होता है, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने यही सत्संग सुना था। और संगत जी इस सपने का आना मेरी लाइफ में और उसका जवाब मिलना, तो ये गुरुजी की। संगत जी एक बार मुझे सपना आया उससे पहले कि मैं जैसे सपने में सो रही हूँ, तो मुझे आया कि मैं जा रही थी कहीं, तो एक लड़की थी, पता नहीं मैरिड थी नहीं अनमैरिड थी मुझे नहीं पता, सांवले से रंग की थी, उसने गर्म कपड़े पहन रखे थे, और एकदम से मेरे पास जाते जाते मुझे बोलती है कि 1 मिनट, आप वही हो जो बड़े मंदिर जाते हो? मैंने बोला हाँ जी। मैं दिमाग में एकदम से वो आप सपने में कि इनको कैसे पता कि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ। फिर वो संगत जी मैं उनसे बात करते करते उनके घर चली गई, तो उनका घर ना फैला हुआ था घर। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे को जो है थोड़ा सफाई का और थोड़ा डिसिप्लिन से रहने की आदत है, तो मैंने उनका घर फैला हुआ देख के बोला, मैंने कहा आप कैसे आपका घर ऐसे हो रहा है फैला फैला सा, आप कुछ संगवाते ही नहीं हो मतलब। वो बोले लेकिन मैं गई थी ना बाहर तो मुझे टाइम नहीं लगा। तो मैं ऐसे करके मुझे सपना आया संगत जी। तो एक दिन मुझे सत्संग में गुरुजी ने सुनाया कि मैंने तेरे साथ माँ पार्वती को भेजा था। अब पता नहीं संगत जी मैं इस हिंट को सही समझ रही हूँ गलत, मुझे तो गुरुजी के ऊपर है। गुरुजी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं तो अपने गुरुजी को याद करके इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला मैंने ना माँ पार्वती को तेरे पास भेजा था तेरे कष्ट काटने के लिए। तो फिर मुझे ऐसे सपना आया संगत जी, तो मैं तब समझ गई। फिर मुझे एक दिन मैसेज आता है कि 1 दिसंबर को तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होता है संगत जी,
मैं अपनी जो है ना घर पे ना मतलब छत पे ज़रूर जाती हूँ, टेरेस पे। तो वहाँ पे ना संगत जी मुझे क्या दिखता है, एक तो रोज़ बटरफ्लाई के दर्शन होते थे, ब्राउन कलर के, एक येलो कलर की और एक वाइट कलर की। रोज़ ही रोज़, रोज़ ही रोज़ मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि बोलते थे ना मैं तेरा अंग संग हूँ, मैं तेरे आस-पास हूँ, मैं तेरी रक्षा करने आया हुआ हूँ। और अभी भी संगत जी मेरे सामने एक कबूतर बैठे हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव में। तो मैं मुझे ऐसा लगता है वो गुरुजी है, शुक्राना गुरुजी। तो फिर क्या होता है संगत जी, मुझे दिखते हैं ना एकदम से, तो मैं को बताया था गुरुजी ने, मैं तेरी रक्षा करने आया हुआ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे घर के बाहर पहरा बिठा रखा है, तू टेंशन ना लियो, मैं तेरी रक्षा करने आया हूँ, ऐसे करके मुझे मैसेज आता। तो मैं बड़ी खुश होती थी संगत जी। और पता है संगत जी, फिर ना दूसरे दिन जब मैं टेरिस पे चढ़ी ना, तो 7 कबूतर थे, मगर वो 8 कबूतर बैठे हुए थे, बिल्कुल व्हाइट रंग के। उन्होंने बोला था मैं तुझे व्हाइट रंग के चोले में दर्शन दूंगा। तो वो कबूतर जो थे ना संगत जी, 8 बैठे हुए थे एक साथ। तो एक कबूतर उसके पीछे था, तो मुझे 7 ही दिखे, वो 8 नहीं दिखे। तो मैं सोची मेरे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। तो गुरुजी मुझे संगत जी मुझे 7 ही दिखे थे, मगर उसके पीछे एक कबूतर छिप के बैठा हुआ था, तो 8 नहीं दिखे। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने एक मतलब एक पिक खींची और मैं शुक्राना करा गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मुझे थोड़ी देर में बटरफ्लाई दिखी। मतलब संगत जी मुझे 2 दिन वाइट कबूतर दिखे, 7 8 ऐसे करके एक साथ बैठे हुए। और रोज कबूतर के जोड़े में दर्शन होते हैं गुरुजी के, रोज बटरफ्लाई दिखती है संगत जी। और जो एक बार ना गुरुजी ने मुझे बोला जो तेरा सपना था वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। और उन्होंने मेरे को ना पहले किसी सत्संग में सुनाया था कि तेरा ना कपड़े का बिजनेस होगा, ते तू ना नौकरी नहीं करेगी, तो मालकिन बनेगी। तो तू किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेगी, तो खुद मालकिन बनेगी, तेरा कपड़ों का व्यापार होगा, ऐसे करके मतलब सत्संग सुनाया था, किसी ने हिंट दिया था। तो मैं समझ गई थी कि वो मेरे लिए, क्योंकि हर किसी सत्संग को ना मैं अपने ऊपर ही समझती संगत जी। तभी मुझे समझ में आता है कि वो गुरुजी मुझे बोल रहा है, क्योंकि हर सत्संग को मैं अपने ऊपर ही ले लेती हूँ। कुछ कुछ बातें उसमें मेरे लिए होती है, और जो हिंट देते हैं ना मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो फिर संगत जी फिर क्या हुआ, जब हम यहाँ आए ना पंजाब, तो हमारे भैया आए बड़े वाले जेठ मेरे। तो उन्होंने गुरु पर्व के दिन प्लान कर रखा था कि वो लोग कपड़े लेकर आएंगे लुधियाने से। तो वो लुधियाने से माल खरीद के लेकर आए, शॉल का, गर्म कपड़ों का, गर्मी के कपड़ों का, सूट का, खूब सारा सूट कपड़े ये सब लेके आए। तो उन्होंने गुरु पर्व के दिन लेके आए थे। उसके दूसरे दिन दुकान में पेंट वेंट करा के सब कुछ काम करवा के सामान शिफ्ट कर दिया। संगत जी वो दुकान जो थी हमने कभी 1 साल पहले खरीदी थी, सस्ते मिली थी तब हमने खरीदी थी। आज वो दुकान हमारे काम आई, तो उसमें हमने दुकान में सामान वामान लगा दिया। तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेके गई थी वहाँ पे, मेरे अंकल के मोबाइल के पीछे लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ जल्दी जाके लगा दिए, मैंने 2 फूल भी चढ़ाया। मैंने बोला गुरुजी देख लो हमारी शॉप कैसी है, और आपकी कृपा से जो हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। तो फिर मैंने वहाँ पे स्वरूप लगाया गुरुजी का, गुरुजी को दुकान दिखाई। तो जिसको भी हमने दिखाई, मैंने सबको बोला कि अपने कोई भी काम करते हैं ना शो ऑफ मत करे करो, उस काम को चुपचाप करे करो। तो फिर ना मैंने अपने बहन को दिखाई थी, बस छोटी बहन को। तो जिसने भी मतलब देखा तो बोला हाँ अच्छी है, सब कुछ बढ़िया। तो हमने संगत जी अपनी जो दुकान का जो बोर्ड है उस पर लिखाया गुरु कृपा फैशन स्टोर करके, ऐसे करके लिखवाया है। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुजी को, वहाँ गुलाब के 2 फूल चढ़ाए और गुरुजी को दिखाई अपनी शॉप। अब हमने सोचा है कि मंगलवार को मतलब 3 तारीख को हमें डुगरी मंदिर जाना था। तो हमने सोचा था उसके अगले दिन, हमने सोचा था अगले दिन ना हम दुकान को खोल के उसका मुहूर्त करेंगे और प्रसादा बना के, कड़ा प्रसादा बना के गुरुजी का वेलकम करेंगे यहाँ पे, और गुरुजी का एक स्वरूप लगाएंगे। बट जो होता ना संगत जी, डुगरी मंदिर से हमें जो था ना स्वरूप नहीं मिल पाया। तो फिर ना हम डुगरी मंदिर गए थे संगत जी 3 तारीख को। अभी भी मेरे सामने से एक येलो कलर की बटरफ्लाई गई है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं याद ही कर रही थी गुरु जी को, छत पर आई हुई थी मैं 1-2 आधे घंटे से कि गुरु जी नहीं दिख रहे, गुरु जी नहीं दिख रहे। और देखो संगत जी अभी मैं सत्संग शेयर कर रही, तो गुरु जी मेरे बिल्कुल पास से गए टेरिस पे से नीचे मुझे दिखाते हुए। अच्छा संगत जी, जब भी मुझे बटरफ्लाई दिखती है ना मेरे सामने जरूर दिखती है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, और जब हम अपनी शॉप का माल बाहर अपने बेड़े में निकाल के सेट करके ले जा रहे थे ना दुकान पे, तो संगत जी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे अंकल के सर पे से गई है। तो मैं एकदम से उनको बोला, मैंने कहा देखो, तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी यही है, देख रहे हैं, उनकी आगे से ही हो रहा है ये सारा काम। तो संगत जी हमारी एक दुकान खुल गई है आगे की रोजगार के लिए, क्योंकि मेरे अंकल की प्लानिंग है कि हम वहाँ से जॉब छोड़ के यहीं पे अपना कोई बिजनेस करेंगे, धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और यहीं शिफ्ट हो जाएंगे पंजाब में। फिर संगत जी हम 3 तारीख को डुगरी मंदिर गए। डुगरी मंदिर गए तो डुगरी मंदिर खुला हुआ था, और डुगरी मंदिर
में इतनी संगत आई हुई थी संगत जी, इतनी संगत आई हुई थी, इतनी संगत थी वहाँ पे, इतनी संगत, कम से कम समझ लो संगत जी ऐसी होंगी 4-5 हज़ार संगत होगी। कि मतलब डुगरी मंदिर का हमने किसी से पूछा था, उन्होंने बोला 4 बजे तक खुलता है। तो संगत जी हमने 6 बजे तक वहाँ दर्शन करा, 5:30-6 बजे करीब, और लंगर प्रसाद खाया हमने 6 बजे करीब, 6:30 बजे वहाँ से निकल लिए। वहाँ पे इतनी संगत थी कि उन्होंने गुरु जी की गद्दी को बाहर लगाया था, अंदर नहीं लगाया था। मैं पहली बार डुगरी मंदिर गई थी, तो मैं सोच रही थी कि मुझे अंदर से मंदिर के दर्शन हुए, क्योंकि मैं एक हफ्ते पहले चली गई थी 26 तारीख को, तो मुझे जब बंद मिला था तो उन्होंने बुलाया था अगले संडे खुलेगा, तो हम अगले संडे फिर पहुँच गए, फैमिली को लेकर। तो वहाँ पे इतना अच्छा लगा, इतनी दूर से संगत के लाइन लगी, इतनी दूर से 3-2.5 घंटे तो हमें गुरु जी के मंदिर पहुँचने में लग गए अंदर। इतनी धीरे धीरे लाइन खड़ी करी, चाय प्रसादा दिया उन्होंने, लंगर प्रसादा बाद में खिलाया था, पहले चाय प्रसादा दिया, फिर हमने दर्शन करे गुरु जी के, और बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ पे गुरु जी की संगत को देखा था, सब अपनी धुन में लगे हुए थे। मैं तो गुरु जी का मंत्र जाप करती ही गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश करी उनका शुक्राना करती रहूँ, उनका मंत्र जाप करूँ, उनके दर्शन करना ही, उनके दरबार पे बैठी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा यही करूँ और अपने गुरु जी को याद करूँ। तो संगत जी वहाँ ना, जैसे गुरु जी के मंदिर के पास मतलब खेत थे ना, मैं अंदर माइंड में इमेजिन कर रही थी कि हमारे गुरु जी का मैंने एक सुना था, मतलब क्या था वो भजन था, पता नहीं क्या था उनकी, उसमें पूरी स्टोरी बताते हैं। तो गुरु जी ने खेती भी करते थे, तो मैं सोची थी कि ये हमारे गुरु जी की खेत तो नहीं है। तो मैं उनको वहाँ इमेजिन कर रही थी, वहीं खड़े हुए दिखाई दे रहे थे मुझे, लाल चोले में, वाइट चोले में गुरु जी ऐसे दिखाई दे रहे थे, महसूस कर रही थी मैं उनको। तो मैं हर जगह गुरु जी को महसूस कर रही थी जाते हुए ना, कि हमारे गुरु जी का डुगरी मंदिर है, क्या पता हमारे गुरु जी यहाँ पे भी आए होंगे, छोटे से थे जब, हमारे गुरु जी यहाँ पे भी आए होंगे जब जवान थे, जब हमारे गुरु जी आए होंगे यहाँ पे भी आए होंगे। ऐसे ऐसे सोचती भी गई थी संगत जी। और जब हमने डुगरी मंदिर की यात्रा स्टार्ट करी थी ना संगत जी घर से, तो मैं गुरु जी को चाय प्रसादा लगा के गई थी, और मुझे लगता है मैं रोटी प्रसादा भी खिला के गई थी। तो संगत जी क्या हुआ, रास्ते बाहर कबूतर के जोड़े और बटरफ्लाई और मोर, पंजाब में मोर नहीं होते संगत जी, मगर गुरुजी ने मेरे मोर के दर्शन ऐसे कराए। यहाँ पे क्या होता है, लोग अपने घर बनाते हैं ना, तो यहाँ पे फुटबॉल की डिज़ाइन में टंकी बनाएंगे या चील की डिज़ाइन में टंकी बनाएंगे। तो किसी ने ना अपने घर बना रखे थे नए नए, उनके ऊपर मोर बिठा रखे थे आर्टिफिशियल बना के। तो वो मैं मोर ऐसे लग रहे थे, मैंने कहा अपने अंकल को, मैंने बोला अंकल जी मैंने कहा अपने अंकल से कि देखो मोर, बोला मोर वो आर्टिफिशियल बना रखे हैं लोगों ने। तो मतलब संगत जी मुझे गुरुजी ने बोला था आज जो तू मेरे दर्शन मिलेंगे, मेरी ब्लेसिंग मिलेगी, वो तो जो मोर रूप में, कबूतर रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, ऐसे करके मुझे 3-4 चीज़ दिखाई थी। वाइट रंग के कबूतर दिखाए थे, वाइट रंग के कबूतर भी दिखे संगत जी, और जो शिवजी रूप जी के जो जोड़े कबूतर थे वो भी दिखे संगत जी, बटरफ्लाई भी दिखी लगातार कंटिन्यू, ब्राउन कलर की, वाइट कलर की, येलो कलर की। और जब तक हम डुगरी मंदिर ना पहुंच गए, बहुत ब्लेसिंग मिली मेरे गुरु जी की, मेरे प्यारे गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग मिली, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत प्यार मिला मुझे उनका। डुगरी मंदिर जाके मेरा बड़ा मन खुश हुआ, बट एक मलाल अंदर रहा कि मैं गुरु जी के अंदर मंदिर से नहीं देख पाई, क्योंकि पंजाब फिर पता नहीं कब आना होगा, और जब यहाँ पे आ गए, शिफ्ट हो गए, फिर तो जाते ही रहेंगे। मगर अभी तो अंदर से ये था कि जल्दी से दिख जाए, तो मंदिर में नहीं जा पाई, बाहर गद्दी लगी थी, मगर वहाँ पे इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी गुरु जी की, इतनी खुशबू मुझे, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। और मैं जैसे हम गाड़ी में पहुंचे ना वहाँ पार्किंग में, तभी हमें फ्रेगनेंस आई, तो मेरे अंकल जी बोलने लगे फ्रेगनेंस आई, खुशबू आई। बड़वाला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वहाँ जैसे गुरु जी के मंदिर पे वहाँ बैठे हुए थे, बाहर वेट कर रहे थे लाइन के कब चलेगी, बैठे हुए थे, तो वहाँ पे भी फ्रेगनेंस आई थी चंदन की। मैंने वहाँ पे भी शुक्राना करा, मंदिर में पहुँच के भी लक शुक्र। और गुरु जी की गाड़ियाँ खड़ी थी संगत जी वहाँ पे, उसको गुरु जी की गाड़ी को फूल के बुके लगा कर डेकोरेट कर रखा था, इतनी सुंदर लग रही थी। मैं बड़ी खुश हुई, हाँ मेरे गुरु जी की गाड़ी कितनी प्यारी है। मतलब गुरु जी से जो भी चीज़ जुड़ी हुई है ना संगत जी, इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है। उसमें जी करता बस उस गाड़ी में जाऊँ और उस गाड़ी में जाके बैठ जाऊँ और महसूस करूँ मेरे गुरु जी मेरे साथ है, और उस खुशबू को सूंघो। उनकी हर चीज़ में, गाड़ी में कहते हैं ना खुशबू आती है हर चीज़ में, वो खुशबू सूंघो अपने गुरु जी को। बार बार मंदिर को पीछे मुड़ मुड़ के देखी जाती है, संगत कह रही थी, सेवादार कहते हैं आंटी जी आगे देख के चलिए, आगे देख के चलिए। मैं बार बार पीछे ही मुड़ के देखी जा रही थी, गुरु जी गुरु जी गुरु जी करे जा रही थी बस। वो बहुत शुक्राना करा, बहुत बहुत हाथ जोड़े उनके, मैंने बहुत फील करा, बहुत प्यार मिला। फिर वहाँ से आए संगत जी, रास्ते भर में मेरा मन करता है कि जो भी चीज़ मुझे मिले वो गुरुजी, सब गुरुजी से जुड़े। मतलब पहले मैं जैसे चाय प्रसाद लेती हूँ वो भी मैं गुरुजी को देती हूँ, समोसा प्रसाद देती हूँ वो भी मैं गुरुजी को खिलाती हूँ,
मूंगफली पट्टी कुछ भी खाती मैं, गज्जब वज्जब, वो सब पहले मैं गुरु जी को बोला के याद करके फिर मैं खाती हूँ गुरु जी। इससे मेरा इतना प्रेम जुड़ गया है गुरु जी से। संगत जी मैं आई तो थी टेरेस पे अपना सत्संग शेयर करने, मेरे अंकल जी ने मुझे फ़ोन करा, उन्होंने मेरा मूड डिस्टर्ब कर दिया। फिर मैंने गुरु जी के सबूत क्या शिकायत लगाई कि देखो गुरु जी ये ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, मैं कैसे रहूँगी। आप तो इतने बड़े बड़े मैजिक कर देते हो, आप तो इतने बड़े बड़े ऐसे कर देते हो, सबको ठीक कर देते हो। तो या तो यहाँ पे सब कुछ ठीक कर दो या फिर ऐसा कर दो मेरा फटाफट एक घर बनवा दो, मैं उस घर में शिफ्ट होना चाहती हूँ, उस घर से ही सारे काम करना चाहते हैं। इन लोगों के साथ मैं कुछ नहीं कर सकती, ना ये जीते ना ये जीने देते हैं, ना करते ना ये करने देते हैं। बस मैं यहाँ पर आगे कुछ नहीं कर पाती संगत जी। मैं वहाँ पे रहती तो इतनी मेरे अंदर फूलती रहती, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी। यहाँ पे क्या होता है, मैं कुछ करती भी ना तब भी मुँह बने आएंगे, नहीं करूँगी तब भी मुँह बनेगा। तो पता नहीं कैसे लोग हैं संगत जी। बस मैं गुरु जी का बड़ा शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना। उन्होंने हमारी शॉप खुलवा दी, अपना आशीर्वाद दे दिया और हमारा रोजगार बना दिया, दुकान खुलवा के। धीरे धीरे हमारे घर में कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम हो रहे हैं गुरु जी की कृपा से। आगे भी मेरे गुरु जी देखते हैं क्या करते हैं, बस वो कहते हैं सब्र करो, मैंने हर चीज़ का टाइम रखा है, वो टाइम नाल थोड़ा सब कुछ हो जाना है। तो बस खुद दिन का मैं जब मेरे गुरु जी देंगे तब दे देंगे, मैं तो वेट नहीं करती, मैं तो बस अपने गुरु जी से बातें करती रहती हूँ, उनसे अपनी बातें थोड़ी बहुत शेयर कर लेती हूँ, उनकी सेवा करती रहती हूँ। आज मैं सुबह संगत जी अमृत वेला के लिए उठी नहीं, क्योंकि कल रात को तो हम 9:30-10 बजे आए थे, फिर नहा के अपने बिस्तर में लेटे। हमारा रूल है कि नहा के ही लेटना है बिस्तर में। फिर लेटे 11 बजे तक सत्संग सुना, 11:30 बजे तक फिर सो गई। पूरे रात से सुनती हुई गई सत्संग, आते सुना जाते सुना। अब मैं किसी से बातें नहीं करती, किसी से बातें करो टाइम वेस्ट है, दिमाग, हम किसी से खुश होकर बात कर रहे हैं, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, किलसते हैं लोग, हमारी खुशी से भी किलसते हैं, ये इतनी क्यों खुश रहती है, ये हम किसी से बोलते नहीं तब भी किलसते हैं लोग, क्यों नहीं बोलती है, सब छड़ते। संगत जी मैं जब से यहाँ पाई ना मेरे अंदर नेगेटिविटी हो गई है, मतलब मैं निंदा भी करने लग गई हूँ, मैं लड़ाई भी करने लग गई। बट जब मैं अपने घर थी ना मैं वहाँ पे कुछ नहीं करती थी, सिर्फ गुरु जी के पास ही रहना, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई दंगा नहीं। और संगत जी मुझे गुरु जी का सुबह मॉर्निंग में 4 दिसंबर है, आज 4 दिसंबर मुझे सपना आया गुरु जी का कि हमने ना डुगरी मंदिर में, मैंने बहुत से सारी लेडीजों के गले में इतने सारे लॉकेट स्वरूप देखे, इतने प्यारे प्यारे, इतने प्यारे प्यारे ब्रेसलेट स्वरूप, मैं सबके यही निहारती रही, सबको मैं देखती रही, बस मैं गुरु जी से ये कहती, गुरु जी मुझे आज तो अपना लॉकेट स्वरूप दे दो, आज तो मुझे अपना ब्रेसलेट स्वरूप दे दो, ये दे दो वो दे दो। मगर मिला ही नहीं, मतलब हमें काउंटर पता ही नहीं चला, किसी से पूछा तो बोला यहाँ है। फिर मैं क्या हुआ गुरु जी से यही बोली थी, गुरु जी मुझे आपका तो बस लॉकेट ज़रूर चाहिए, बड़ा सा मोती वाला गले में, जो मैं पहनूं और उसे उतार सकूं, आराम से पहन सकूं, हाथ में ब्रेसलेट देखती रही, सबकी बड़ी खुशी हुई। फिर क्या हुआ संगत जी, वहाँ पे एक सेवादार मिला, लड़का, मतलब ये कम एज के थे, अनमैरिड थे वो, उनसे बात हुई, उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, उन्होंने बोला आप मुझे बताना क्या चाहिए, मैं आपको दूर भेजूंगा सारी ब्लेसिंग जो चाहिए। मैंने कहा ब्रेसलेट भी दे दोगे, कह रहा हाँ ब्रेसलेट। मैंने कहा आप लॉकेट सब कह रहा हाँ, आपको जो जो चाहिए ना आप मुझे मैसेज कर देना, और अपना नंबर लुधियाने के थे वो, अपना को मतलब एड्रेस भेज देना, मैं आपको सारी ब्लेसिंग सेंड कर दूंगा। मैंने बड़ा शुक्राना करा गुरु जी का, मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि मैं चाह रही थी मैं खरीद तो सकती संगत जी, मगर खरीदने में वो मज़ा नहीं, कि गुरु जी की तरफ से मिला ना उसमें बड़े सुकून मिलता, उसमें बड़ा प्यार मिलता, उसमें आशीर्वाद रहता है, उसमें यही फील रहता है जो दिन अपने साथ है, ये मेरे गुरु जी ने भेजा, ये मेरे गुरु जी ने भेजा, ये मेरे गुरु जी ने भेजा, ये मेरे गुरु जी ने भेजा। को बड़े गर्व से कोई पूछे ना, सबको बड़े गर्व से कहो ये मेरे गुरु जी ने दिया है, ये मेरे गुरु जी ने दिया है, ये मेरे गुरु जी ने दिया है, ये मेरे गुरु जी ने दिया, मेरे गुरु जी ने दिया, ऐसे बस ऐसे। संगत जी बड़ा अच्छा लगा डुगरी मंदिर में, मेरे को जितने भी सेवादारों ने जिन्होंने भी हमारी हेल्प करी, उनको सबको मैंने थैंक यू बोला, सबका कहना माना हमने, सबसे बड़े प्यार से रहे सबके साथ, सबका शुक्राना करा, गुरु जी का भी शुक्राना करा अच्छे से रहा। और देखिए संगत जी बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे हैं, जय गुरु जी जय गुरु जी। लगातार 2 बटरफ्लाई 3 बटरफ्लाई कंटिन्यू घूम रही है मेरे घर के आसपास, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और सुबह मुझे 4 दिसंबर को सपना आया ना संगत जी, मैं बता रही थी, तो उसमें बताओ मुझे क्या दिखाई दिया, एक गुरु जी का एक स्वरूप है, जैसे हम एक स्नैप खिंचवाते हैं ना फोटोग्राफर से नॉर्मल साइज की, तो एक स्नैप है गुरु जी की, मतलब फोटो गुरु जी का एक स्वरूप है इतना बड़ा, और उस स्वरूप में ना के साथ ना छोटी छोटी लोहे की गोल 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 प्लेटें हैं, उसके किनारे किनारे ना मतलब जयपुरी टाइप में गोटा लगा हुआ है इतनी सारी, जैसे पैसे टाइप में हो। तो मेरे अंकल दिखा रहे हैं मुझे निकाल के सुबह के टाइम कि ये देख, पन्नी में एक स्वरूप था गुरु जी का और लाल चोले में, और ऐसे सारी वो गोल गोल सी प्लेटें थी वो लोहे की, तनी स्टील की, उसके किनारे किनारे जयपुरी गोटा लगा था, और ऐसे डाल दी उन्होंने खूब सारी। और एक दो चीज़ और थी गुरु जी की, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, मुझे सपने याद नहीं रहते। तो मैंने कहा ये कहाँ से मिली ब्लेसिंग, हमें तो वहाँ से ब्लेसिंग मिली नहीं थी।
मैं कह रही एक लेडीज ने दी थी, एक लड़की ने दी थी मुझे ये सारी ब्लेसिंग, तब तो मैं तुझे बता नहीं पाया, अब दिखा रहा हूँ। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा चलो हमारी दुकान के लिए इतने गुरुजी ने सब दे दिया, ब्लेसिंग दे दी, मैं बड़ी खुश हुई। तो 4 तारीख को मुझे ये सपना आया। संगत जी में मुझे ड्रीम दर्शन होता है मगर मुझे याद नहीं रहता संगत जी। तो पहले मुझे सपने ऐसे याद रहते थे, वो मेरे दिमाग में छाप छोड़ जाते थे। उस टाइम गंदे और डरावने सपने आते थे, बट अब अच्छे सपने आने लगे तो मुझे याद नहीं रहता संगत जी। गुरु जी कह रहे थे अपना बड़ा सत्संग शेयर कर, तो मैं बड़ा सत्संग शेयर यही कर रही थी, मैं डुगरी मंदिर दर्शन करके आऊँ, उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। डुगरी मंदिर भी होया है, गुरु जी ने शॉप भी खुलवा दी है, और गुरु जी ने ड्रीम दर्शन भी दे दिए हैं। गुरु जी ने ओम रूप में, बटरफ्लाई के रूप में। अच्छा संगत जी एक चीज़ और बतानी है, पता नहीं 1 दिसंबर की बात है, पता नहीं 30 नवंबर की बात है, मुझे ना हर चीज़ में ओम दिखाई दे रहा। दीवार पे ओम, मेरा हाथ में ओम। मेरा ना हाथ जल गया था, तो मैंने एकदम से वहाँ पे देखा मेरा हाथ जल गया यहाँ से, तो वहाँ पे ओम बना दिखाई दिया। मुझे रोटी प्रसादे में ओम, मुझे चाय प्रसादे में ओम, मुझे सलब पे ओम, मुझे दीवार पे ओम, मुझे जमीन पे ओम, मैं नहाने जाऊँ मुझे वहाँ पे ओम, मुझे मतलब कहीं पे भी जा रही मुझे ओम 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 ही ओम दिखाई दे रहा। मैं कह रही, मैंने अपने अंकल को बताया मुझे सब जगह ओम दिखाई दे रहा, मुझे अपने हाथ पे भी ओम दिख रहा है। वो कह रहा है तुम ना, तेरी ये श्रद्धा है, तेरा दिमाग मतलब ऐसा हो गया थोड़ा सा। मैंने बोला श्रद्धा की बात नहीं, या तो मैं कल्पना कर रही हूँ या मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा। मुझे 2 दिन मैं गुरुजी से भी बोला, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज बोला मैं कण कण में हूँ, तुझे मैं हर जगह दिखाई दूंगा, मैं हर कण कण में हूँ। मुझे कंटिन्यू ओम के दर्शन हुए थे संगत जी, दीवार पे, फर्श पे, टैल पे, रोटी में, स्लब पे, चाय में, खाने में, हाथ में, यहाँ तक कि जमीन पे भी कोई पानी गिरा हुआ था उसमें भी, कहीं जमीन पे कोई गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं उसमें भी, मुझे हर जगह अपने माथे पे, मुझे हर चीज में ओम ही हूँ, ओम ही हूँ। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हो गया, समझ में नहीं आया। फिर मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी ने बोल दिया तुम मुझे महसूस कर, मैं तुझे हर चीज दिखाई दूंगा। ऐसे करके महसूस हुआ। फिर मैं गुरु जी से भी बोला, मैंने गुरु जी कुछ करो, मुझे इतना ऐसे मत करो, मैं या तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो रही हूँ या मैं कल्पना कर रही हूँ, मुझे जो भी दिखे वो सच दिखे, झूठ ना दिखे, क्योंकि मैं अपना सत्संग सच के साथ ही शेयर करना चाहती हूँ। किसी के दिमाग में झूठ नहीं बिठाना, कोई कल्पना नहीं बिठानी, बिल्कुल सच बताना है अपने सत्संग में, कभी झूठ नहीं बोलना है। अरे संगत जी हम ना डोगरी मंदिर गए, वहाँ पे ना लोग ना चालाकी कर रहे हैं, लाइन तोड़ तोड़ के बीच में से घुस रहे हैं और चालाकी से आगे वाली लाइन में चले जा रहे हैं पीछे से। संगत इतनी पीछे लगी हुई है कि 1.5 घंटा लगे पहुंचने में आगे, मगर वो 1.5 घंटे को 15 मिनट में ही तोड़ आगे पहुंच जा रहे हैं। और हम लोग बैठ वेट कर रहे हैं, अब ईमानदारी से गुरु जी कब दर्शन देंगे। हमने अरदास विनती भी करी तो गुरु जी ने दर्शन दिए। बहुत से लोगों ने वहाँ पे बहुत चालाकी करी, बहुत बदतमीजी करी सेवादारों के साथ। गुरु जी कहता है सत्संग में कि मेरे सेवादारों का कहना माने करो, मैंने उनको हुक्म देता हूँ और मेरा हुक्म वो उनका हुक्म होता है, तो तुम सेवादारों के साथ ऐसे मत करो। फिर भी वहाँ संगत इतनी बदतमीजी कर रही थी, इतना कहना नहीं मान रही थी, चालाकियाँ कर रही थी वहाँ, और सेवादारों को भी गुस्सा दिला रही थी। वो चाह रहे थे बेचारे कुछ ना बोले अपने मुंह से कि आप गुरु जी के दर्शन करना है तो हम आप ही रिस्पेक्ट करो और आप हमारी करें, मगर वहाँ क्या कर रही थी लेडी से, ना तो उनकी रिस्पेक्ट कर रही थी वो, और ना वो तो बेचारे कुछ कह ही नहीं रहते। वो तो कहते आप जिद कर रही हो ना आगे जाने की, आप लड़ाई मत करो, जाओ आप आगे, आपने जैसे करना जाओ। वो बेचारे निकाल दे रहे थे, हमारे सामने बहुत बदतमीजी करी बहुत सी संगत ने, तो हम देख देख के बड़े खूब वो हो रहे थे। एक अंकल थे, लड़का था, वो मैरिड नहीं था, पता नहीं अनमैरिड, मुझे नहीं पता, वो होगा 30-28 के साल में। वो हमारी लाइन में आके लगे तो हमने उनको लगा लिया। वो बोलने लगे, एक अंकल उनको एडवाइस देने लगे कि अगर आपको दर्शन करने हैं, आप अकेला है, आपको जल्दी जाना, तो ऐसे करो आप आगे चले जाइए, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने उनको एक सत्संग सुनाया, मैंने कहा अंकल जी आप ऐसे मत करिए। एक मैंने सत्संग सुना था कि एक लड़की ने पैरों का दर्द बहाना मार के चालाकी करके गुरु जी के दर्शन करना चाहा, और उसको संगत जो थी उसका दर्द समझ के, सेवादार जो है उसका दर्द समझ के उसको व्हील चेयर पे बिठा के अंदर दर्शन कराने ले गए थे, पता नहीं क्या, इतना याद नहीं है, मगर उन्होंने उनको दर्शन करा दिए थे। उसने बोला मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा, मुझे दर्शन करा दीजिए गुरु जी के। तो वो सेवादार आगे ले गए, उसको दर्शन करा दिए। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, गुरु जी ने उसको बताया, उसको पैरालाइज हो गया था, तो उसको पैरालाइज होने से उसकी टांग खराब हो गई थी। बाद में उसकी एक टांग गुरु जी की कृपा से एक ठीक हो गई थी और एक हाथ ठीक हुआ था। तो उसमें हमने अपना सत्संग में शेयर करा था कि मैंने ऐसी चालाकी करी थी वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो संगत जी आप मत करना ऐसे, गुरु जी जब आपको दर्शन देंगे, आपको बुलाएंगे तो तभी आप जाना, आप अपना दिमाग मत लगाना, आप अपनी चालाकियाँ मत करना। तो मैंने उनको सत्संग सुनाया, तो फिर वो बेचारे वहीं खड़े हो गए। उन्होंने बोला ठीक है, जैसे मुझे गुरु जी जब बुलाएंगे, मैंने कहा आप हमारी लाइन में यहाँ लग जाओ बेफिक्र, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, मगर आप यहाँ से चालाकी ना करके
गुरुजी के दर्शन जबरदस्ती मत पाना। जब उनको आपको बुलाना होगा, जितने समय में जितना वेट करा के, गुरुजी भी आपकी परीक्षा लेते हैं, गुरुजी भी आपको देखते हैं कौन इतनी संगत में मेरा भक्त आया है, कौन कैसे आया है, कौन कैसे नहीं, सब चीज़ देखते हैं गुरुजी। तो मैंने कहा आप बुरे बन के दर्शन ना करें, आप अच्छे बन के दर्शन करें। तो मैंने उनको ये सत्संग सुनाया था, तो फिर बेचारे वो वहीं रह गए। तो 2 अंकल आंटी और एक उनका बेटा, उन्होंने कहा सही कह रहे हो बेटा, आप ऐसे ही करना चाहिए, गुरुजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो पहले तो वो खुद ही एडवाइस दे रहे थे उनको, और फिर बाद में खुद ही सहमत हो गए कि अच्छा आपने सुना था ये सत्संग। मैंने कहा हाँ अंकल जी। कह रहे फिर तो ठीक है बेटा। तो ऐसे हुआ था संगत जी। तो मेरे गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करते हुए इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। और मुझसे कोई गलती हुई हो संगत जी, मेरे गुरुजी, तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और शांत वातावरण में सुनना। कहानी का शीर्षक है शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसे ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते वो बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए, शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ये घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें गुलाब अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बड़े अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव जीवन का ही हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते कि कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए कई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लग रहा तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।